प्रभु की जय। आज हम अपने धर्मशास्त्र खोलेंगे आइज़ाया चैप्टर 40 और वर्स 31। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मिंदा न होंगे, चलेंगे पर थकन न होगी। आज का मेरा शीर्षक है वेट, यानी बात जोते रहे। बाइबल इसको कहता है बात जोते रहना, बट वेट हम सबको जानते हैं, कॉमन सेंस हम लोग बहुत चीज़ के लिए वेट करते हैं, राइट। जो फिशरमैन जाते हैं वो अपना जाल गिराते हैं और वेट करते हैं कब उनका जाल में मछली आएगा। और जो शादी करने चाहते हैं वह भी वेट करते कब उनका दिन आएगा वो शादी करें। तो ऐसे बहुत सी तरह से हम वेट करते हैं, राइट। और वेट हम कहते हैं टू स्टे, यानी रुकना, टहलना या सेवा करना, बहुत ही तरह से हम वो कहते हैं। और जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं जो वेटर्स रहते हैं वो हम लोग ऊपर वेट करते हैं, बहुत जने रहते हैं। तो सेवा करना या एटीट्यूड ऑफ वॉचफुलनेस या भावना, राइट। हम देखे हैं कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यानी बलवंत लोग भी थक जाते हैं, सभी थक जाते हैं। हम लोग कुछ करते हैं, समय आता है हम जब थक जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ रहता है वो कभी टहलता नहीं है। उसका जो शक्ति और सामर्थ है वो सदा के लिए है, वो हमें भी मदद करता है। उसका जो सामर्थ्य है हमारे सामर्थ्य का एक सोता है, वहीं से हम अपना जो सामर्थ्य है परमेश्वर के सामर्थ्य से ड्रॉ करते हैं। और कितना महान है हमारा परमेश्वर। जब आप महसूस करते हैं कि आपके ऊपर दबाव और आगे बढ़ने नहीं सकते हैं, तो आप परमेश्वर को पुकार सकते हो और वह तुम्हें नया बल दे सकता है ना। कभी कभी हम लोग निराश होता है, दबाव में पड़ जाते हैं और दुख मुसीबत है तो हम लोग संकट में हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कहाँ से क्या होगा, हाँ। पर उसी समय हमारा आँख परमेश्वर पर है, क्योंकि वही है जो हमें शक्ति दे सकता, वो बल दे सकता है। एक ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने। पवित्र आत्मा हम अंदर में बातचीत करता है, उस आवाज़ को सुने और सब्र करे और वेट करे कि परमेश्वर का वादा ही क्या है कि वह हमें बल देगा, कठिन समय पर वह हमारा सहाय करेगा। परमेश्वर को हम सुनते हैं तो हम एक तैयार रहे कि जब वो हमसे बातचीत करता है और धीरज रखे। कभी कभी हमारे पास पेशेंस नहीं रहता है, कुछ मांगता हम लोग जल्दी से हो जाए। परमेश्वर कहता है कि पेशेंस रखो, वेट करो, और जो वायदा है वो पूरा करेगा अगर हम विश्वास करेंगे। लेकिन बाइबल में जो कुछ वायदा परमेश्वर ने है वो पूरा करता है। हम चुक जाते बट वो नहीं कभी चुकता है। Psalm 130 verse 5। Psalm 130 verse 5। मैं यहोवा की बाट जोतता हूँ, मैं जी से उनकी बाट जोता रहूँगा और मेरी आशा उसकी वचन पर है। होप इज इन हिज वर्ड्स। एक आशा है कि परमेश्वर हमारे करता है। और दाऊद कहता है कि जब ये साम्स लिखा तो वह कहीं मुसीबत में रहे बट उसके जो आँख हर वक्त परमेश्वर को रहता है और वो उसके आशा रहा कि परमेश्वर के हर वक्त संतुष्ट करे, उसको प्लीज़ करे। और फिर आगे में हम देखें कि परमेश्वर बंधुओं को छुड़ाता है। कई बार परमेश्वर ने मदद किया है जब दुख तकलीफ आता है, मुसीबत आता है। तो मिस्र देश में इजराइल लोग रहे, जब उनको ऊपर दुख आया, बोझ आया, वे लोग वहाँ पे स्लेवरी में रहे तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा कर और लाया। और फिर दूसरी बार हम देखते हैं कि वो जब
बेबलोन को उनको सबको ले चला गया यरूशलेम में, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ दिए। वे लोग देवी देवताओं को पूजा करने लगे। तो उस जगह परमेश्वर ने उनको अलाउ किया कि उनको दुश्मन को ले जाकर दूसरे देश में, और फिर जब वे लोग पुकारे परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने उन्हें फिर से छुड़ाया। कई बार परमेश्वर भी हमें मदद करता है, हमें सहायता करता है, बट कभी कभी हम चूक जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। बट परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें पूरा, नहीं थोड़ा तरह नहीं, शायद वाला बात नहीं है। परमेश्वर शायद वो ज़रूर मदद करेगा, अगुवाई करे। उसके साथ में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर संदेह ना करना कभी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ज़रूर अपना वायदा पूरा करता है, वो असंभव को संभव करता है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे लिए मुश्किल रहता है, दुनिया के कई भी विद्वान लोग हैं, सबके लिए मुश्किल है, पर परमेश्वर हमारा इतना महान है, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं, वह सब कुछ कर सकता है। फिर 2 किंग चैप्टर 6 और verse 33। वह उनसे ये बातें कर ही रहा था कि दूत उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जोहता रहूं। वह उनसे बातें करे। देखिए कि परमेश्वर शायद एलिशा के विषय में यहाँ पे कि जो कुछ मुसीबत उस देश में आया उस समय वो एलिशा को ब्लेम किया राजा, कि यह समस्या सब उसी के कारण है। बट एलिशा टोल्ड द किंग टू ट्रस्ट। एलिशा ने राजा से बताया है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और वो छुटकारा देगा। और फिर हम देखते हैं जब एलिशा ने राजा से बात किया तो वो सेक्लोथ बोलते हैं, जो भीतर के भाग में वो कपड़ा पहना था वो है जो फास्ट करते हैं और प्रेयर करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम सचमुच दीनता से परमेश्वर के पास आते हैं। और फिर हम आगे देखें कि राजा सोचा कि जब कुछ नहीं हुआ तो राजा सोचा कि ये एलिशा जो हमें गलत सलाह दिया है और वह अब परमेश्वर की मदद नहीं कर सकता है, तो वो क्या किया, वह अब देखें शुरू से कि जो वहाँ के राजा लोग थे वे लोग बुरे थे और वे देवी देवता में फंस जाते थे, उनको सेवा करते थे। तो कई बार परमेश्वर उनसे भविष्यवक्ताओं लोग को भेजा, प्रोफेट लोग के, कि उनसे बातचीत करे, बट ये राजा लोग उनको नहीं सुनना चाहते। और जब दुख मुसीबत आता तो जल्दी से हमें ब्लेम कर रहे हैं, है ना। पर यहाँ पे हम देखें ये राजा बहुत नाराज हुआ एलिशा के ऊपर और उसे मारना चाहा। और जब भविष्यवक्ता इन राजाओं को बताता था कि परमेश्वर तुम्हें दंड देगा अगर तुम उनका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो ये जो राजा थे क्यों कहता है कि हर वक्त ये भविष्यवक्ता लोग हमें खराब चीज़ बताता है, अच्छा कभी नहीं, है ना। तो इसके कारण वो एलिशा को मारना चाहा, बट वो बाद में रियलाइज करा कि एलिशा के कारण नहीं, वो याद करा कि एलिजा तो था, वो उस फेमिन के समय, अकाल के समय वो मदद, परमेश्वर मदद किया क्योंकि वो पुकारा है। फिर आगे हम देखें Psalms 58, Psalms 58, I'm sorry, 52, 8 and 9, 52, Psalms 52, 8 and 9, verses 8 and 9. Psalms 52, verses 8 to 9.
परंतु मैं तो परमेश्वर की भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तो धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है और तेरे ही नाम की बाट जोता रहूँगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। यहाँ हम देखें कि दाऊद कहता है कि वो एक ऑलिव ट्री, यहाँ लिखता है जलपाई के वर्ष, बट वो ऑलिव ट्री रहता है और उसके विषय में बताया जाता है जो ऑलिव ट्री है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और वो हर वक्त ग्रीन हरा रहता है और उसके समान कुछ नहीं है। और उसी तरह वो दाऊद अपने आप को ये कहता है कि वह परमेश्वर के घर में उसी तरह एक ऑलिव पेड़ की तरह है। और जो दास अपने परमेश्वर के विश्वास योग्य से कुछ करता है ना, तो परमेश्वर उसके साथ रहता है। कहता है परमेश्वर की अनंत सुरक्षा और विश्वास योग्य दास ओलिव ट्री के समान है। नेक्स्ट हम खोलेंगे आइज़ाया 30 और वर्स 18। आइज़ाया 30 वर्स 18। तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा रखते हैं। होप इन द लॉर्ड, आशा रखते हैं परमेश्वर पर। जो परमेश्वर ने कई बार जुड़ा लोग को वार्न करा कि वे लोग, बिकॉज वहाँ पे जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वे लोग परमेश्वर के बोलता है, कहीं दूसरे देश के जो सिपाही लोग उनको बुलाते हैं और कहते हैं उनको मदद करें। तो यहाँ पे परमेश्वर जुड़ा को वार्न करता है कि इजिप्ट की ओर ना जाओ, क्योंकि उनका सिपाही कुछ तुम्हें नहीं कहना, अन्य देश के जो सिपाही है तुम्हें कुछ कर सकेगा। केवल परमेश्वर है जो कुछ कर सकता है। और कहता है कि चुपचाप विश्वास के अभाव में वेट करना और देखो परमेश्वर की महिमा। हम लोग पेशेंस लूज करते हैं, हम लोग वेट नहीं सकता करे, कुछ नहीं मांगो जल्दी से जाए, बट यहाँ परमेश्वर जुड़ा से बताता है कि वेट करो पेशेंटली और देखो परमेश्वर क्या कर सकता है। चाहे हम जितना जोर से बात करें ना, हाली हाली बात करें या कई भी चीज़ हम कर लेते हैं, बट परमेश्वर का जो ग्रैंड नक्शा है उसको हम स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। वो जो नक्शा बना है हमारे जीवन में, जो कुछ प्लान किया है वही हो सकता है। हम अगर अपन आप की ओर देखें, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ तो परमेश्वर का है, बट एक चीज हम लोग कर सकते हैं, वो है परमेश्वर को धन्यवाद देने की, तो थैंक द लॉर्ड फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर अस ना। और केवल वही हमें मुक्ति देता है। मुक्ति केवल परमेश्वर ही से आता है और कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि वह हमें बचाया है तो हम उस पर भरोसा रख सकते हैं और फिर पूरा विश्वास से कि वह हमें शक्ति देगा। कठिन समय में जब हम उसको सामना करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हमारे जो बिजी लाइफ है, अब लोग इतना बिजी हो जाते हैं सब चीज़ों में कि हम परमेश्वर से भूल जाते हैं, समय नहीं रहता है। सवेरे उठते हैं, रश में प्रेयर करके भाग जाते हैं, कब
कहने आता है कि इतना बिजी रहे कि हम लोग कोई रहे, खाली जल्दी से आप भाग जाओ। परमेश्वर का दूसरा स्थान है, पर परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए हम समय बिताए हैं, उसके ऊपर यह करें, क्योंकि वो हमारे बिजी लाइफ में, हमारे एफर्ट में कोई नहीं, वो चाहता है कि हम मौका दें सके हमारे जीवन में कुछ करें। अगर हम ऑल द टाइम बिजी रहेगा, कुछ नहीं करें परमेश्वर के, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। बट जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, अपना समय निकाल कर, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है। वो आशीष देना चाहता है, बट कभी कभी हम रुकावट बन जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारा लाइफ इतना बिजी हो जाता है। अभी के समय सब कोई काम पे जाए, करे दिन बीत जाए, क्योंकि सोचो इतना हाल ही रोज चला गया, अब सितंबर क्लास अक्टूबर है क्या, अब क्या होगा ना। पर परमेश्वर हमें चाहता है कि अपना समय हम उसके लिए बिताए, तो देखो उसका आशीष हमें कितना मिलता है। जरमाया 14:22 क्या अन्य जातियों की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश नदियाँ लगा सकता है? ये हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते हैं रहते हैं, क्योंकि इस सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है ना। कि हम लोग कोई क्रिएट कर सकता है? कुछ नहीं, परमेश्वर हमारा सृजनहार है, वही को सब कुछ कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है वो परमेश्वर से प्लीड करता है और कहता है अगर जुड़ा जो है लोग है इजराइल, उनको माफ़ कर दो। पर परमेश्वर कहता मैं नहीं माफ़ करूँगा, क्योंकि पहले मुझे इनकार कर दिया, परमेश्वर का इनकार कर दिया, और वे अन्य देशों के जो सिपाही उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर कहता है क्योंकि ये लोग कपटी है, दुष्ट है और जिद्दी है, तभी परमेश्वर नहीं चाहता है कि इनको मदद करने के लिए। परमेश्वर आज भी हमें आशीष देना चाहता है, और वो जानते थे कि परमेश्वर उनको भी आशीष देगा जब वो, बट हर वक्त कहता है, वो सोचते कि परमेश्वर अपना पाठ करी तब हम, है ना, बट वो नहीं जानते हैं कि वे लोग रोकते हैं अपना आशीष। परमेश्वर कहता है उस पर भरोसा रखो और वो तुम्हें आशीष देगा। सहज है कि हम लोग शो करें या गलत एक्शन, खासकर जब हम कुछ मांगते हैं, परंतु हमें उस गलत चीज़ों से हटना है। कभी कभी वो रॉन्ग चीज़ मांगते हैं, हम लोग मांगते रहते, बट हम लोग भूल जाते हैं धन्यवाद देने के लिए, है ना, और उस पर सब्र करने के, उसके आत्मा से बातचीत करने। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और झुके। एक्स चैप्टर 1:4 और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो वो अपने चेलों को आज्ञा दिया था कि जाओ सारे देश में सुसमाचार प्रचार कर। बट होता है परंतु सब वेट करो जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएंगे। और क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर खासकर हमें काम दिया करने के लिए, बट हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से करना है। Galatians 5:5 Galatians chapter 5 verse 5 क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की ही हुई धार्मिकता की बात जोतते हैं।
क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोते हैं। अब जब देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि वी आर सेव्ड बाय फेथ नॉट बाय वर्क्स, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हुआ है, क्योंकि कामों से नहीं, है ना। हम विश्वास करते हैं तो विश्वासी हम अच्छे काम करते हैं वो जब, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हम जीवन में कितने आशीष दिए तो हम अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बट उसके कारण नहीं हम बचे हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह मिला है ना। बाय ग्रेस वी आर सेव्ड। यह चिन्ह रहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे को भी प्रेम करते हैं। कह जाता है कि कभी कभी हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम करते हैं बट दूसरों से नहीं, वो नहीं हो सकता। जिसको हम देखा नहीं है उसे हम प्रेम करते, जिसको हम देखते हैं मिलते हैं उससे नहीं प्रेम करता तो है नहीं। बट जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं सचमुच के, तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से भी प्रेम करें, और वो तब हम जानते हैं कि हाँ परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। He is forgiven us. Psalm 145 verse 15. Psalm 145 verse 15. सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनका आहार समय पर देता है। परमेश्वर का eyes of all wait upon thee and gives me justice and कहते, कभी कभी हम ऐसे महसूस करते हैं कि हमारा बोझ इतना भारी कि हम सह न पाएंगे, और हम सोचते हैं कैसे जीवन बिताए, है ना। हम लोग अपने समस्या अपना बोझ सबकी ओर देखते रहते हैं और हमारा आँख हट जाता है परमेश्वर से। बट जब हम अपना आँख उठाकर परमेश्वर की ओर देखेंगे और उसके वेट करेंगे तो वो हम देखेंगे अद्भुत आश्चर्य काम वो हमारे जीवन में करता है। दाऊद ऐसे जगह पे रहा, ऐसे मोड़ पे उसके जो जीवन के रास्ता में वो बहुत दुख सहा। जब सोल ने मारना चाहता वो जगह जगह भाग कर लुक लुक के रहा, और बट उसका आँख परमेश्वर से हटाना है हर वक्त तक, और परमेश्वर कई बार उसके मदद किया और बचाया। बट वो अपना हाथ उठाकर और परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद दिया। समस्या आया, दुख आया, उसी बताया, वो भागते रहा, बट परमेश्वर की वो भूला नहीं, छोड़ा नहीं। उस समस्या उसके सबसे ऊपर वो परमेश्वर की और देखा, अपना आँख परमेश्वर पर ही रखे रहा। और हम देखते हैं जो ये सामिस्ट है दाऊद, वो बहुत ऐसा ब्लीक इंटरसेक्शन में ऐसे जगह पे वो था, और वो अपना जो बोझ है वो जो हमारा बोझ हल करने वाला है उसके ऊपर छोड़ दिया ना। अपना बर्डन जो रहा वो उस को ऊपर छोड़ा जो बर्डन बेरा रहा। और हमें भी परमेश्वर उठा सकता है, क्योंकि वो एक is great beyond discovery. Is great beyond discovery. दूसरा रहा does mighty acts across the generation. वो बहुत बहुत अद्भुत काम सारे जनरेशन में पीढ़ी से पीढ़ी तक किया। वो उत्तम आदर में प्रभावशाली है। God is
मेजेस्टी, ही इज पावरफुल, ही इज ऑनरेबल, ही मेजेस्टी, है ना, प्रभावशाली है, वह अद्भुत काम करता है। नंबर 5, वह पवित्र है परमेश्वर। वह अनुकूल, दयालु, धीरज, दयापूर्ण है। वह कोमलता से हम तक पहुंचता है, वह नम्र है, वह दीन है और वह हम तक पहुंचता है। वह सदा काल राज करता है अपना किंगडम में, फॉरएवर एंड एवर, इटर्नल किंगडम। परमेश्वर वहाँ राज करता है। हमारे राजाओं, हमारे रोजाना ज़रूरतें का वह सोता है, जो हमारा डेली नीड्स का वो एक सोर्स है, सोता है। वह प्रभावशाली और पवित्रता से सब डीलिंग्स करता है ना। वह ब्राइब्स नहीं लेता है, वह पक्षपाती नहीं करता है, वह उसका जो डीलिंग है वह पवित्रता से करता है। नंबर 11, वह उसके करीब रहता है जो उसको पुकारता है। जब हम उसको पुकारेंगे तो हमारे करीब रहेगा, वो हमें मत करेगा। नंबर 12, वो हमारी आवाज़ को सुनकर हमें बचाएगा। जब हम गिर कर रोते हुए वो हर एक आंसू को देखता है और वह वेट करता है। जब हम उसको पुकारेंगे, उसके सामने गिरेंगे तो वो हमें ज़रूर मदद करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। अगर आप ये बोझ से दबे हैं और महसूस करते हैं कि अब कोई आशा नहीं है, अब गिरने वाला है, तो तैयार होकर, और हम जानते हैं कि परमेश्वर जरूर तुम्हें उठाएगा। प्रभु यीशु मसीह आज सब्र कर रहा है, आपके दिल के दरवाजे पे वो खड़ा है। ये अगोरता है कि कब आप, वो वेट करता है कि कब आप उसको पुकारेगा और अपना दिल का जो दरवाज़ा खोलेगा। वो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कोई तुम्हें विश्राम नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। और वह जो सब्र करता है और कहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आओ पूरे हृदय से, पूरे दिल से, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें मदद करूँगा। जो बर्डन है, बोझ, वो पाप है, और ऑपरेशन यानी दबाव, persecution, और weariness यानी थकावट। अगर आप परमेश्वर को खोज करेंगे तो प्रभु ज़रूर तुम्हें ये जो बोझ है उससे छुटकारा देगा। और कहता है अपना जो विश्राम है प्रभु यीशु मसीह के वायदे पर कर, और वो ज़रूर आपको मदद करेगा, क्योंकि उसका जो प्रोमिसेस है वह प्रेम है, चंगाई है और शांति परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर का जो हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर से है वो बदलता नहीं, वो मीनिंगलेस नहीं रहता है, बट वह स्पिरिचुअली प्रोडक्टिव रहता है। कुछ जरूर नहीं मिलता है, और परमेश्वर वेट करता है कि कम हम अपने दिल के दरवाज़ा को खोल कर करें, हे परमेश्वर आ मेरे हृदय में आ, मुझे एक नया व्यक्ति बना दे, मैं जो मेरा बोझ है उसको हटा दे, और मुझे एक नई जिंदगी, एक आशा और परमेश्वर देता है। वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। यीशु इस वक्त खटखटाता है दरवाजे पे। ये जानते हैं दिल के दरवाजे में केवल भीतर का नो भय, बाहर नो नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने से नहीं खोलेगा, जब हम खोलेंगे अपने हृदय को तब वह अंदर आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे में बहरे नो भी रहता है तो हम खोलते भीतर बाहर, बट हमारे दिल के अंदर वो नो भय भीतर, और हमें खोलना है। और प्रभु यीशु मसीह आज सब्र कर रहा है, वेट कर रहा है कि कब हम अपने हृदय को, दरवाजे को खोलें, और जब खोलेगा तब तभी वो अंदर आकर और हमारी वो निवास करेगा। हमें वो आशा देता है, हमें वो जीवन देता है, वो मुक्त करता है,
चंगाई देता है, बहुत कुछ आशीष से भरता है। इतना आशीष मिलता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोग बिना मांगे वो हमें देता है, बट जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तभी। और यही आज हमारा विनती है कि हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की वेट करें और ले उसके आशीष को प्राप्त कर सकें। क्यों नहीं मांग बंद कर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए और प्रार्थना करते करें प्रभु कि हमें मदद कर कि जो आशीष तू देना चाहता है हम उसे रोके नहीं, बट हम आपके ऊपर वेट करें कि तू हमें मदद करेगा। ये जो बोझ से दबे लोग हैं परमेश्वर, तू केवल ही छुटकारा दे, वो बोझ है वो हटा सकता है। आज मैं हर एक को परमेश्वर तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।